खास प्रोग्राम जनता बोले। मैं हूं नीरज त्यागी और आज बात करेंगे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से। क्या है मुद्दे, सीधे सवाल करेंगे जनता से। जनता हमारे साथ। इस जनपद में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाना चाहिए वो निष्पक्ष का हो, ईमानदार हो और विकास कार्य पूर्ण कराने की क्षमता रखता हो। और इस जनपद में स्थिति यह है कि यहाँ सड़कें नाम की चीज़ नहीं है और यहाँ सड़कें सब गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं और क्राइम दिन पे दिन यहाँ ग्राफ बढ़ता जाता है। इससे हमारे यहाँ ईंट बढ़ता है, उसी तरीके से यहाँ क्राइम का ग्राफ बढ़ता चला जाता है। पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था इस प्रकार की नहीं। आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार उठाना, इस तरह के घिनौने कृत्य होते रहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जनपद को जो संसदीय क्षेत्र से जो चुना जाना चाहिए वो इस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए जो सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता के हितों की बात करे और जनता के बारे में सोचे। हम सबसे पहले तो शिक्षा, जो व्यक्ति शिक्षित होगा हम उसे वोट करेंगे। यहाँ पर विकास की बात करें, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। भ्रष्ट सरकार ने फिलहाल तानाशाही मचा रखी है पूरे उत्तर प्रदेश में। हम चाहते हैं जो विकास की बात करें वो हमारा असली सांसद होगा यहाँ से। मुद्दे तो हमारे जनपद में बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो पिछले कुछ दिनों पहले हमारे जनपद में सांप्रदायिकता झगड़े हुए थे, इन पे अंकुश कोई भी नेता लगाने की बात अभी फिलहाल भी नहीं कर रहा है। इनकी वजह से हमारा जनपद काफ़ी पीछे जा चुका है बाकी जनपद के मुकाबले। तो सबसे पहले यह है कि आपसी भाईचारा हमारे जनपद में बने, डिवाइड ना हो एक दूसरे में। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो हर नेता को अपने सभाओं में बोलनी चाहिए। हम उसे ही वोट देंगे जो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें। हम खड़े हैं मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन पर। लगातार यहाँ दोहरी रेल लाइन की मांग अरसों से चली आ रही है, अब तक नहीं हुआ है कुछ। सीधे बात करेंगे जनता से, रेल यात्रियों से। स्टेशन की हालत देख के बड़ा अफसोस और दुख होता है और कब से यहाँ ये मांग चली आ रही है कि दोहरी रेलवे लाइन हो। कुछ भी नहीं लगता यहाँ यात्री किस तरह घूमने की, पानी की व्यवस्था क्या कुछ है, बिल्कुल लचर व्यवस्था यहाँ की है। आप कैसी सरकार चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि पूरे देश का विकास हो और एजेंडा ऐसा लेके आए सरकार कि ताकि किसी को भी उस राज्य में कोई तकलीफ ना हो, सभी का विकास हो, सबको एक समान रूप से देखा जाए और प्रगति राष्ट्र की हो, राष्ट्र सबल हो और हमारी सीमाएं सुरक्षित हों और देश के अंदर अमन और शांति रहे। यही हमारा विचार है कि ऐसी सरकार हो, ऐसा नेता चुने जो दृढ़ता के साथ में देश की जनता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो। ये छुटपुट जो छुटभैया आ रहे हैं इनसे पीछा छुड़ाना जनता को बहुत ज़रूरी है और जनता को सोच समझ के इस इलेक्शन में वोट देना चाहिए। हर आदमी को अपना इख्तियार है वोट देने का। आदमी जो भी क्या नाम फैसला ले वो ये फैसला ले कि हमारा जो है सबकी तरफ जो सबको एक साथ लेके चल सकता हो, जो बड़े की भी ज़रूरत को समझे, छोटे की भी ज़रूरत को समझे, आम आदमी की ज़रूरत को जो समझता था आदमी उसी को जो है क्या नाम वोट देना चाहिए। अच्छी सरकार होनी चाहिए, जो सरकार बढ़िया होगी देश को बढ़िया चलाएगी, सभी चीज़ें की सुविधा होगी और रेल सुविधाएं और सुविधाएं जैसे भारतीय जनता पार्टी है ये आनी चाहिए सरकार के रूप में। तमाम मुद्दे हैं जैसा अभी हम बात कर रहे थे, आगे भी अब फिर जनता से हम सीधे बात करते हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं, इन युवाओं से जानते हैं कि आखिर हालात क्या हैं आज यहाँ के। ये युवा जो परेशान हैं, लगातार इनकी समस्याएं हैं, हम सीधे इनसे ही बात करते हैं। मेरा नाम नीतीश मलिक। नीतीश जी, क्या आप चाहते हैं कि कैसी सरकार, कैसा सांसद आप यहाँ से चुन के जाए? हम सबसे पहले तो ऐसा सांसद चाहते हैं कि जो कम से कम हमारे बीच का हो और अपने समाज को समझ सके और पढ़ा लिखा सांसद हो। हमारे मौजूदा स्थिति में जो हमारा सांसद है जो हमको मिला है वो पहली बार हमारा दुर्भाग्य समझ लीजिए इस चीज़ को आप, कि हमारी मुजफ्फरनगर लोकसभा से पूरे देश के अंदर ऐसा सांसद चुन के गया जिससे साइन भी करना नहीं आता और वो लेटर अपना पढ़ भी नहीं पाया। ऐसा सांसद हमें दुर्भाग्यपूर्ण मिला है और हम ये चाहते हैं जैसी भ्रष्ट सरकार इस देश में चल रही है और बेरोजगारी भत्ते पर युवाओं को छलने का काम किया जा रहा है, युवाओं को कहीं भी किसी भी स्टैंड पर खड़ा करने के नहीं, युवाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीतिक तौर पर। ऐसा और भी मुद्दा तो बहुत सारे हैं। एक तो छात्रों की किसी की भी स्कॉलरशिप नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, छात्र परेशान है, क्या कर सकता है। अगर हमारा यहाँ
से सांसद युवा होगा तो युवाओं की बात ऊपर तक जाएगी, तभी युवाओं का कुछ ना कुछ भला होगा। नहीं तो हमारे यहाँ का सांसद आप देख रहे हैं, इस पे अपनी शपथ नहीं पड़ी गई, तो ये लोकसभा में युवाओं की क्या आवाज़ उठाएगा। अब आप सोच सकते हैं हमारे जिले का कितना बुरा हाल है। बस जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी की अगर सरकार आएगी तो युवाओं को बहुत उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश की तरक्की करेंगे तो युवाओं की तरक्की होगी। मेरा नाम मनोज है और मैं मोदी जी के लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ। मेरे साथ गुनगुनाना है, मोदी आएंगे आएंगे मोदी आएंगे, मोदी आएंगे आएंगे मोदी आएंगे, मोदी आएंगे आएंगे मोदी आएंगे, नारी का भी वो सम्मान बढ़ाएंगे, आतंकवादियों का सुपड़ा साफ कराएंगे, मोदी आएंगे आएंगे मोदी आएंगे। काफी समय से हमें उम्मीद है कोई अच्छा कैंडिडेट आए हमारा। अब तक तो जितने आए हमारे सिवा से कोई काम भी नहीं हुआ, सिर्फ ऐसे होना चाहिए था। और अच्छा यही है कि ऐसा कैंडिडेट हमें चुने जो हमारे लिए फन करेगा, अच्छा काम कर सके। तो भी विकास करेगा हमारा मोदी। यहाँ विकास जो सबसे नेक इंसान हो उसे वोट देना चाहिए। और देखिए, क्योंकि मैं एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ, तो मेरे लिए तो मेरा उम्मीदवार बहुत बेहतर होंगे। हम कांग्रेस को वोट देंगे। क्यों कांग्रेस को? क्योंकि जो राहुल गांधी हमें युवा है और हमें युवा चाहिए, इसलिए हमारे देश को जरूरत है युवा की। हम अपने शहर का प्रतिनिधि ऐसा चाहते हैं जो जनता के बीच जाकर काम करे, और अब की बार हम नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण समर्थन देने के विश्वास में हैं। मेरा नाम तनिया गुप्ता है और मैं मुजफ्फरनगर से ही हूँ। आप किसको वोट देना चाहेंगे? क्या मुद्दे आपको लगते हैं? मैं सिर्फ भाजपा की तरफ से ही होना चाहूँ, क्योंकि आज के जैसे उत्तर प्रदेश में देखते आ रहे हैं कि शिक्षा का स्तर बहुत ही बुरा हालत है, और मैं चाहती हूँ शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए। और महंगाई की जो हालत है बहुत बुरी हालत है कि मिडिल क्लास फैमिली तो सपोर्ट कर ही नहीं सकती अपने आप को। तो मैं चाहती हूँ कि भाजपा को भी वोट दे ताकि वो हमारे देश की सुरक्षा कर सके। नरेंद्र मोदी जैसा हमारा एमपी होना, प्रधानमंत्री होना चाहिए, जो अगर एक बार आया तो देश की ऐसी तरक्की करेगा कि 20 साल तक भी सारे देश की जनता उसे ही वोट देगी, और 20 साल तक कोई उसे पद से हटा नहीं सकता। सपा सरकार के राज में हमने देख लिया है, इतनी जाति हुई है हिंदू और मुस्लिमों के साथ, इसलिए हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को वोट दिया जाए। सबसे पहले बेरोजगारी खत्म हो और सब जो है अपना स्वतंत्र रहे, और जो है नरेंद्र मोदी में दिख रहा है, तो और कोई ऐसा आदमी नहीं दिखेगा। हम खड़े हैं मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध महावीर चौक पर। हमारे साथ यहाँ कुछ युवा लड़के हैं, युवा हैं, जो पहली बार या दूसरी बार मतदान करेंगे। बहुत जोश है, बहुत उमंग है इनके मन में वोट डालने के प्रति, और इनसे ही बात करेंगे, मुद्दों की बात इन्हीं से करेंगे। आखिर इनके क्या ऐसे मुद्दे हैं जो ये चाहते हैं कि उसके आधार पर इनका मेंबर पार्लियामेंट चुना जाए। जी, आपका नाम? रोहन त्यागी। आप कैसे क्या रोहन जी मुद्दे हैं? आप युवा हैं, आप क्या चाहते हैं कि देश का प्रतिनिधित्व यहाँ से कौन दे? देखिए, मैं बेसिकली तो छात्र हूँ, तो मैं तो छात्रों से जुड़े मुद्दे ही आपको बताऊंगा। एक विशेष पार्टी की पिछले 60 वर्षों से सरकार रही है। आप सबने भी देखा होगा कि शिक्षा के नाम पर उन लोगों ने क्या क्या है। आज शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया है, केजी कक्षा से लेकर पीजी तक शिक्षा का बाजारीकरण हो चुका है। पहले समय में शिक्षा एक उद्योग हुआ करता था, और आज एक शिक्षा को जो है व्यापार बना दिया गया है। ये सब देन कांग्रेस पार्टी की देन है, क्योंकि 60 वर्ष उन्हीं का शासन रहा है। अब हम लोगों की उम्मीद, आखिरी उम्मीद नरेंद्र मोदी जी ही हैं। वो 60 महीने मांग रहे हैं, और उन्होंने गुजरात में करके भी दिखाया है। और जो यहाँ की पार्टियां हैं, ये सपा बसपा उत्तर प्रदेश की, ये दंगों की राजनीति करते हैं। छात्रों को सब कुछ, पढ़ाई, हर चीज की सुविधा, स्कॉलरशिप वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी तरह मिलना चाहिए। चीजें तो हर चीज की, सब विद्यार्थियों को बिजली, मतलब पढ़ाई के लिए बिजली नहीं अच्छी तरह आ पाती, मतलब बहुत पढ़ाई बहुत समस्या है। तो हम तो ये चाहते हैं कि अब की बार बीजेपी को सोच रहे हैं, वैसे हर बार कांग्रेस वगैरह सबको देख लिया, यहाँ पे समाजवादी पार्टी को देख लिया, तो इस बार बीजेपी देखते हैं। 60 महीने मांग रहे हैं, देखते हैं 60 महीने में क्या होता है। हमारा प्रतिनिधि बिल्कुल ईमानदार और अच्छी शासन व्यवस्था देने वाला हो। जैसा कि पहले भी सुनने में आया कि सपा सरकार गुंडों की सरकार है, इसने पहले भी गुंडागर्दी मचाई, आज भी यहाँ पे शासन व्यवस्था बिल्कुल खराब है। कतई प्रशासन नाम की तो कोई चीज ही नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही तरह से कायम किया जा सके। हम ऐसा प्रतिनिधि चाहते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल ईमानदारी से कायम करा सके और अच्छी तरह से सुनियोजित ढंग से सरकार को चला सके। जैसे कि किसानों की समस्या है, हमारे यहाँ का किसान इतना दुखी है
कि उसकी मूल्य, किसान का मूल्य दूसरे आदमी तय करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो है राहुल गांधी जो है वो सबसे समझदार युवा है और वही आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर खाने की पार्टियां हैं वो सब अपने आप को कर रही हैं और राहुल जी जो आएंगे केंद्र सरकार भ्रष्टाचार से, वो अलग बात होती है, भ्रष्टाचार होते हैं, भ्रष्टाचार से कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके क्या मुद्दे इस शहर के? ये हमारे भाईचारा के नाम से मशहूर है ये शहर। भाईचारा, मोहब्बत नगर कायम रहना चाहिए, मोहब्बत मिलनी चाहिए और कोई भी कैंडिडेट आवे सेकुलर जहन का आना चाहिए। और वो सिर्फ एक कैंडिडेट नजर आ रहा, पंकज अग्रवाल, बाकी सब ऐसे ही। कांग्रेस तो घोटाला की सरकार है और ये सपा जो है और बसपा जो है लोकल है, क्षेत्रीय है, पूरी इंडिया में जो है वही तो कवर करेगी। तो इसलिए बात यही है कि भाजपा आए तो अच्छा है। मेरा ये कहना है कि देश की जनता अब की बार भ्रष्टाचार से जो है बहुत परेशान हो चुकी है और इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो कांग्रेस ने फैला रखा है, आज पूरे देश में ये लहर है कि कांग्रेस को हटाओ और बीजेपी को लाओ। हम तो इस बार जो है पूरे अपने क्षेत्र की जनता जो है वो नरेंद्र मोदी जी को ही चाह रही है, क्योंकि इन सब लोगों से परेशान हो चुके हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बसपा हो या सपा हो। मुजफ्फरनगर में इतने जबरदस्त दंगे हुए हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है शर्मनाक बात है। यहाँ के मुस्लिम और हिंदुओं को इस कदर लड़ाया गया है, सपा पार्टी ने लड़ाया है और कांग्रेस वालों ने लड़ाया है। बसपा साइलेंट रही है, लेकिन बाकी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी जैसी हमारे प्रधानमंत्री अगर आ जाएंगे तो हमारे इस देश से, प्रदेश से सारा भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, सुशासन होगा और अच्छे हमें जो है शासन की आशा है। नरेंद्र मोदी से ही है केवल। हमारे इस खास कार्यक्रम जनता बोले में समय है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।